वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इमरान हक का मुस्तफ़ी होने से इनकार। पीपल्स पार्टी की जानिब से कल उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी की हिमायत का फैसला। पीपल्स पार्टी को कानून साज असम्बली में 36 अरकान की हिमायत हासिल हो गई। वजारत मनसूबाबंदी में नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी और पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला। कोहिस्तान स्कैंडल में अहम पेशरफ मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल के करीबी साथी बिलाल शाह के घर पर छापा। एफजराई के मुताबिक 115 तोले सोना बरामद हुआ। एबटाबाद में 6 करोड़ मालियत के एक प्लॉट का भी इंकशाफ। पुलिस नसीरुद्दीन नामी सब इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम के अकाउंट्स में कैसर इकबाल ने 3.5 करोड़ रुपए मुंतकिल किए थे। NCCA के अफसरान की करप्शन का मामला। 9 अफसरान पर दर्ज मुकदमात की FIR सामने आ गई। इस्लामाबाद से अगवा NCCA के अफसर उस्मान भी नामजद। FIR यूट्यूबर डकी भाई की अहलिया के बयान पर दर्ज की गई। डकी भाई से 90 लाख अलग लिए गए। काबुल इंतजामिया की हट धर्मी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा रहा। तीसरे दिन मेज़बानों की मौजूदगी में 18 घंटे तक बातचीत। पाकिस्तान का ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने का मुतालबा। अफगान वफ़द ने मरकजी मसले को तस्लीम किया, लेकिन काबुल की हिदायत पर मौक़िफ़ बदल लिया। ज़राए के मुताबिक फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बिरादराना ताल्लुकात की देरपा मजबूती के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। बाहमी ताल्लुकात सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इजलास में भी शिरकत करेंगे। I said before, I ended 8 wars in 8 months, the most of any president in history. No president that we know has ever ended any war. Pakistan and India, Israel and Iran, you saw that. How about those B-2 bombers? They went in there, they took out that nuclear capability. They would have had, Iran would have had a nuclear weapon within 2 months. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। एटमी ताकतों के दरमियान तिजारत के जरिए जंग रुकवाई। टोक्यो में नवमुंतखब जापानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में सारे ख्याल। सनाए ताकेची ने आलमी तनाज़ात के हल में डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहा। अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का भी ऐलान। दोनों मुल्कों में तिजारत और नायाब मादनियात का तारीखी मुआहदा। रवा माली साल मुआशी शरह नमो 3% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। इस साल गुर्बत की शराइ 21.5% रहने की तवक्को। रवा माली साल महंगाई 7.2% रहने की पेश गोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में CCT पुलिस का एक्शन। 4 मुबैना मुकाबलों में 6 मुल्जिमान मारे गए। तर्जुमान के मुताबिक मुकाबले मिशनर कॉलोनी, ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा और रिंग रोड के करीब हुए। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की खुदकुशी की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी का कामुनकी में मरहूम के घर का दौरा। जराये के मुताबिक अदील अकबर बलोचिस्तान इंक्वायरी से रवा साल जनवरी में क्लियर हुए। प्रमोशन न मिलने के बायस परेशानी में मुब्तला थे।
कराची में के इलेक्ट्रिक चालान का नफाज इब्तदाई 6 घंटे में तकरीबन 1.25 करोड़ के 2662 चालान। ओवर स्पीडिंग पर 419, सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 1535 ड्राइवर्स का चालान। हेलमेट के बगैर बाइक चलाने पर 507 अफराद पर चालान हुए। आप सड़कें देने के लिए तैयार नहीं हैं, जुर्माने आलमी मेयार के करेंगे और सड़कें कच्चे के इलाके से भी बदतर सड़कें हैं और जुर्माने आलमी मेयार के। सिंध हुकूमत सड़कें देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जुर्माने आलमी मयार के कर दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की तनकीद। कहा, जमात इस्लामी की नजरसानी अपील पर के इलेक्ट्रिक को 7 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का झटका लगा। MKM, पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI सब ने के इलेक्ट्रिक को नवाजा है। सीज फायर के बावजूद इजरायली फौज की जारियत जारी। गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। इजरायली आर्मी चीफ का हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। फौजियों से खिताब में कहा कि जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी मगवी की लाश वापस नहीं लाई जाती। हमास ने एक और यरगमानी की लाश इजराइल के हवाले कर दी। 12 यरगमानियों की लाशें बाकियात अब भी गजा में मौजूद हैं। गजा 2 सालों से बच्चों के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह। इजरायली हमलों में 20,000 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने इजराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी बेनकाब कर दी। अपने किसी न किसी अजीज़ को खो देने वाली फलस्तीन बच्चों की तादाद भी हज़ारों में रिपोर्ट हुई। 2 साल के दौरान इजरायली हमलों में औसतन हर रोज़ एक क्लास रूम तबाह किया गया। करेबियन जज़ायर में रवा साल का ताकतवर तरीन तूफान दाखिल। हैती में तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात। 3 अफराद हलाक, 3000 से जायद पनाहगाहों में मुंतकिल। जुनूबी इलाकों में परवाज़ें मअतल। तूफान के आज जमैका से टकराने का इम्कान है। भारत में किसान मुआशी दबाव के साथ साथ सियासी जबर का भी शिकार। मध्य प्रदेश में बीजेपी लीडर ने जमीन न देने पर किसान को जीप तले कुचल कर कत्ल कर दिया। महेंद्र नगर के साथियों के साथ मिलकर खवातीन पर बदतरीन तशद्दुद। असलहा के जोर पर जख्मी किसान को अस्पताल ले जाने की इजाज़त भी नहीं दी गई। साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने ICC की भारत नवाजी का पोल खोल दिया। भारत के खिलाफ ज़ाबित अखलाकी खिलाफ वर्जियों पर हाथ हल्का रखने की हिदायत मिलने का इंकशाफ। उन्होंने कहा कि एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर पीछे थी और जुर्माना यकीनी था, मगर एक फ़ोन कॉल पर कहा गया कि हल निकालो क्योंकि ये भारत है। अगले मैच में इसी खिलाफ वर्जी पर सिर्फ कप्तान गंगोली तक कार्रवाई महदूद रखने का कहा गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। बाबर आजम 1 साल बाद एक्शन में होंगे। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि एशिया कप में काफ़ी कुछ सीखा है, गलतियों से सीखकर T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड तक स्ट्रैटेजी यही रहेगी। पाकिस्तान 24 ارسال هجومي. الله ينهي اللقاء بفوز المنتخب الباكستاني.
और एशियन यूथ गेम्स से पाकिस्तान ने वॉलीबॉल इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहरीन में जारी गेम्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम ने इंडोनेशियन को 3-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहला सेट हारने के बाद कमबैक किया और मुसलसल 3 सेट जीतकर फाइनल में कदम रख दिया।